हमने नेक्स्ट सीरीज़ में देखा था कि हमने कैसे एक टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके फिर हमने इससे को लेआउट्स में अप्लाई किया था। अब कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप ट्यूटोरियल्स में जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो। इसको कंटिन्यू करते हैं और हम अब चेंजेस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक फ़ाइल थी, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ या हमारे पास टेम्पलेट्स फोल्डर्स के अंदर वेब के अंदर हमारे पास इंडेक्स फाइल थी। ओपन विथ करता हूँ मैं यहाँ पे और विजुअल स्टूडियो 2019 पे यहाँ पे मैं इसको पिंग कर देता हूँ। पिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने हेडर्स को यूज़ किया था, फुटर्स को यूज़ किया था। अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे मेंस से मैं कॉपी करता हूँ। मेंस से मैं जाता हूँ यहाँ पे पूरा पूरा टीम ब्रांड यहाँ तक कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद अब क्या करना है कि हमारे पास एक इंडेक्स फाइल है। ये पहले से डिफ़ॉल्ट लेआउट था तो हम इसे यूज़ करते हैं। इसको मैंने क्लियर कर दिया तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने टेम्पलेट्स यूज़ किया था, कॉपी पेस्ट। दैन मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। दैन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको वीडियोज़ को, इसके टेम्पलेट्स को। बाकी तो ये हो गया सही। अब हम क्या करते हैं, जो भी इसमें और सी एस के फाइल, इमेज फाइल, अब हम यूज़ क्या करते हैं, जो भी सी एस या इमेज फाइल्स है उसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। बाकी लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। बाकी आप वीडियोस देखिए, आप वो वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी कुछ और भी कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी डिस्कस करेंगे नो इशू। आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉब्स के बारे में। जो वेबसाइट डेवलपमेंट्स की जो जॉब्स होती है मेनली, आजकल क्या है कि जो कंपनी है वो फ्रेशर को ज़्यादा डिमांड्स में नहीं लेती। अगर कोई बंदा फ्रेशर है ना, तो जॉब ढूंढने का मतलब क्या है कि सुई में धागा डालना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रेशर की कोई वैल्यू नहीं लगती, पता नहीं ऐसा क्यों। आजकल इतनी सारी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की इतनी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी जो वेबसाइट रिक्वायरमेंट होती है, तो ज़्यादातर वो प्रिफर करते हैं कि बंदा हो थोड़ा एक्सपीरियंस का होना चाहिए। आप अभी कभी Naukri.com पे कभी जॉब सर्च करोगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट्स, मुझे क्या लगता है कि जो वेबसाइट कंपनीज होती हैं कि उन्हें लगता है कि फ्रेशर है तो हमें सिखाना पड़ेगा, ये वो है, टाइम वाइम लगेगा। अब बंदे किसी को नॉलेज भी हो ना, फ्रेशर को बंदे को नॉलेज भी हो, अच्छी खासी नॉलेज हो, तो बंदे उसे भी जॉब पे नहीं रखते हैं। आजकल कंपनी का क्या है कि ये जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी है तो कम से कम 2 साल का। अगर किसी ने ओपन से पढ़ रखा है, आजकल ऐसी कंपनी ना मेरे को नहीं लगता कोई तरक्की कर पाएगी। ऐसी कंपनी, जो भी ऐसी कंपनी जो थिंकिंग करती है, मेरे को नहीं लगता ऐसी कंपनी कोई डेवलप हो सकती है। जैसे टीसीएस की बात करें तो वो कभी ओपन सोर्स वाले स्टूडेंट को, बच्चों को नहीं लेती वेबसाइट में। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीजंस, क्या उनकी पॉलिसी है मेरे को नहीं पता। जब गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब ये चीज़ नहीं देखती कि स्टूडेंट को बस नॉलेज देखती है, स्किल्स देखती है, स्किल्स में नॉलेज है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है, वो चीज़ देखती हैं स्किल सेट, तो वो कंपनी हायर कर सकती है। तो ये जो नॉर्मल्स कंपनी है वो क्यों नहीं हायर करते? क्यों उन्हें एक बैचलर डिग्री चाहिए, एक एमसी डिग्री चाहिए, बीटेक डिग्री चाहिए? क्या कहा जाए इन सब वेबसाइट्स का। अभी तो हम इमेजेस चेंज कर रहे हैं, इसमें इमेजेस चेंज करने हैं, वो तो करते रहेंगे इमेजेस।
आजकल क्या करें कि दुनिया में ना सबके पास प्रॉब्लम है। किसी का छोटी प्रॉब्लम होती है, किसी का बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ और मैंने जो फेस किया है वो सॉफ्टवेयर लाइन में, जो कंपनीज के ओनर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन टेक्निकल्स होते हैं मेनली। सामने वाले बच्चे को समझ नहीं पाते कि सामने वाले जो एम्प्लॉयज़ है उसको समझते नहीं है। उनको क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी कंपनी और गधे की तरह काम कराओ, प्रोडक्शन हाउस खोलो, लाइक दिस। प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है कि क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, और जितनी भी जो भी ये नॉन टेक्निकल्स जो मैनेजर्स होते हैं, सीईओस होते हैं, अच्छे ढंग से आई थिंक क्या कहूँ मैं, इंडिया तभी तो एक टेक्नोलॉजी में पीछे है कि एक अच्छी स्किल सेट डेवलप नहीं करती। एजुकेशन तो वैसे भी ठप है मेरे को लगता है वेबसाइट के मामले में। चलिए ठीक है, हमने इमेज तो ऐड करते हैं मेनली। बाकी हमने इमेज पे तो यहाँ पे कॉल करते हैं, यहाँ पे हमने इंडेक्स पेज भी कॉल कर दिया है। हमने ऑलरेडी पूरा कॉपी, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो दैन इसको आप एक बार रन करके देखते हैं इस एप्लीकेशन को। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी कंपनी है, जो भी एक्सपीरियंस कंपनी, अच्छी कंपनी है, आप एम्प्लॉय को सैलरी दीजिए, अच्छी सैलरी दीजिए। आप पहले एम्प्लॉय को ज्वाइन होने से पहले स्किल्स देखिए, आप उसकी नॉलेज में देखिए, क्रिएशन में देखिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बाकी ये हैं, मैंने कुछ इसमें चेंजेस करे तो सेम एज एक एमबीसीज के एप्लीकेशन में ये पूरा यूज़ हो गया। यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम है। आई थिंक इसके अंदर पेजेस के अंदर ये हमारा पेजेस तो पूरा सेट हो गया। अगर आप तो इसमें चेंज करना चाहें इंडेक्स पेज में, ये सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब इतना तो हो गया है, अब हमें क्या करना है कि अभी हमें और भी ऐड करना है। जो मैं प्लस का जो लेआउट्स था, मैं इसको इस लेआउट्स को दिखा देता हूँ। बस बाकी जो मैं कह रहा था कि जो कंपनीज होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स कंपनी होती है, कि वो क्या देखती है कि फर्स्टली तो बंदा एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे उसको नॉलेज हो कि नहीं हो, आई डोंट केयर। बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का। नॉलेज से कोई लेना देना नहीं। बंदे को अच्छी ग्रेजुएशन कर रखा है रेगुलर कॉलेज से, हाँ सही है। मैंने तो पता नहीं कुछ ऐसे ऐसी कंपनीज में इंटरव्यू प्रोफाइल्स दिखे दिए हैं। उसमें क्या होता है कि जो एक कंपनी थी जो कहती है कि 12वीं पास होना चाहिए, 70% मार्क्स होना चाहिए, तभी हम आपको इंटरव्यू लेंगे। ताकि चलो कोई नहीं, जो मेन्यूज़ हैं इसमें भी हम पेजेस जो बने हुए हैं इसके अंदर, जो मेन्यूज़ के अंदर फीचर्स और फीचर्स हैं मेन्यूज़ इसका, वो इस पेज को बनाएंगे हम। इस पेज को बनाएंगे। फीचर्स अभी ऑन हो रहा है। एस्टिमेट्स में क्या है, देखो कितना धीरे ऑन हो रहा है इस वेबसाइट में। तो ये क्या है कि हम PHP जब हम यूज़ करते हैं या फिर MVC यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि एप्लीकेशंस हैं। तो MVC वेबसाइट के लिए डेवलप हुई तो ऑब्वियसली कि वो लिसन करेगी प्रॉपर ढंग से। तो ये फीचर्स पेज है, अभी हम इसको ऐड करते हैं। हमने क्या कर रखा है कि एक लेआउट स्पेस बना रखी है जिसमें कि हमने फूटर्स और हेडर्स ऐड कर रखा है। अब हमें क्या करना है कि जो बीच का जो कंटेंट पेज है, हम बस इसी को ऐड करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फीचर्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन विद विजुअल स्टूडियो, देन ओपन। यहाँ पे क्या कर दिया, अब फीचर्स मैंने पेज ऐड किया है तो इसमें पहले से बहुत सारे हेडर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, इनर जॉइन चाहिए, सेक्शन फीचर चाहिए, स्किल्स चाहिए, ये दिस टाइप्स चाहिए, ब्रांड चाहिए, फुटर्स चाहिए, लाइक दिस। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से इनर स्पेस से लेके फीचर्स, स्किल्स, टेस्टिमोनियल तक चाहिए यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, पेज ही बनाते हैं। हमने इंडेक्स पेज तो हमारा पहले से बना होता है टेम्पलेट्स में। यहाँ पे गए, होम पे गए,
होम पे गए, हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक, यहाँ पे लिखा हमने एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट के बारे में लिखा फीचर, और हमने क्या कर दिया, रिटर्न व्यू कर दिया। अब रिटर्न व्यू कर दिया। फीचर की एक बार इसके स्पेलिंग्स देख लेते हैं। फीचर्स, फीचर्स सही है, ऐसे लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ऐड करते हैं, ऐड व्यू। दैन यहाँ पे फीचर्स आ गया। यूज़ लेआउट पेज करने के लिए कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाके सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सा पेज ऐड करना है, कौन सा नहीं। तो हमने क्या कर रखा है कि हमने पहले से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स में व्यू स्टार्ट्स में कॉल करा रखी, जब भी इस लेआउट्स कॉल हो तो ये फर्स्टली कॉल हो। तो फीचर्स हैं, तो हमने ऐड व्यू किया। व्यू करने के बाद यूज़ द लेआउट पेज, इसको एम्प्टी रहने देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एम्प्टी कर देते हैं। तो हमने ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पे एक फीचर्स का पेज ऐड हो गया। अब हमने क्या कर रखा है, हमने एक लेआउट पेज बना रखा है। हमें क्या करना है कि हेडर तो हमें चाहिए नहीं, इनर जॉइन से कॉपी करते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं, ब्रांड्स में यहाँ पे पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम एज जो हमने इमेज, कुछ भी इमेजेस हैं तो उसको कॉल करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो हमारा कंटेंट्स फोल्डर्स हैं डॉट सी एस स्पेस का, इमेज स्पेस का, इसके अंदर है। चलिए कोई नहीं, हम इमेज कॉल करते हैं, तब तक कुछ एक बातें करते हैं। बात तो यहाँ थी कि जो कंपनीज होती है कि उनको स्किल्स से मतलब नहीं होता। गूगल्स की जैसी कंपनी है, उसको उनको स्किल्स से नहीं देना है, ताकि गूगल्स हो गया, हैकर अर्थ हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो कि स्किल्स मांगती है। उनको कोई लेना देना नहीं कि बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं, आई डोंट केयर। ये चीज़ है कि ये चीज़ इससे पता लगता है कि ताकि कंपनी की ग्रोथ होती है, इससे बहुत अच्छे का डिफाइन होता है। अब अभी जो लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन में तो आप एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की। अब मैं यहाँ पे जो हमने इमेज लिखते हैं, यहाँ पे इमेज मैंने यहाँ पे लिखा SRC इजिकल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेंट, इमेज फोल्डर्स हैं, और इसमें T1 नाम की इमेज है, T1 PNG। इसमें अल्टी यूज़ कर रखा है, ब्लैंक यूज़ कर रखा है, चलो कोई नहीं, ब्लैंक। ये हमारे पास ऐसे इमेज। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन्स है हमारे में इसके अंदर क्या कॉमन्स हैं, ये कंटेंट्स हैं, ये कॉमन्स हैं। अब हमें क्या करने, ढूंढना है। अब डिस्कवरी करनी है तो ढूंढेंगे यहाँ पे इमेज की फाइल्स को। चलो इमेज की फाइल भी ढूंढते रहते हैं, बाकी डिस्कस भी करते रहते हैं। हाँ, तो मैं कहा था कि जो कंपनीज होती है, कि बंदे को चाहिए कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। बंदा फ्रेशर है, उसे तो जॉब चाहिए। अब कंपनी की क्या पॉलिसी है उससे क्या लेने देना, बस फ्रेशर को है, नॉलेज है। तो फर्स्टली अगर फ्रेशर है तो ऐसा एक काम कर सकते हैं कि एक है इंटर्नशाला ऐप है, उसमें आप जाके एक अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके इंटर्नशिप्स आते हैं, और इंटर्नशिप लीजिए आप, पेड इंटर्नशिप लीजिए, मतलब कि सैलरी बेस पे इंटर्नशिप लीजिए। उसमें क्या होता है कि सैलरीज तो कम मिलती हैं, लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगी सीखने के लिए, और आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 1-2 साल का। फिर 1 या 2 साल बाद अपनी जॉब चेंज करिए, आपको सैलरी 15,000-20,000 अराउंड मिल जाएगी आपको आफ्टर इंटर्नशिप। अगर आपको और भी अच्छी नॉलेज है, गुड नॉलेज है, तो आप 30,000 के अप्रॉक्स सैलरी ले सकते हैं। अब जिन पे है 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए तो बेटर है, एक्सपीरियंस वालों की वैसे भी वैल्यू है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है कि बंदे को जो भी नॉलेज होती है,
सामने वाले को क्या करना होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। एक्चुअली होता क्या ना कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है इंटरव्यू लिया, ठीक है इंटरव्यू ले लिया, क्लियर हो गया इंटरव्यू, ज्वाइनिंग हो गई। 1-2 महीने मंथ क्या होता है कि करना क्या है, डेवलपमेंट करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट। और इसमें पता है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि बंदे सामने वाले को क्या है कि थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। पहले तो थ्योरेटिकल से डिसाइड करेगा बंदा कि थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं है। बंदा एक बार प्रैक्टिकल भी तो देखना चाहिए ना उसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। तो इससे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट्स कराया, आपको कराना क्या होता है उनको, एक वेबसाइट डेवलपमेंट कराना होता है, मैथड्स बनाने होते हैं, बस यही सब होता है। और क्या देखते हैं कि बंदा वेबसाइट आती है कि नहीं आती, उसे डेवलपमेंट्स आती है कि नहीं आती। बंदे को पहले ही आप इंटरव्यू लेते हैं, आप उसके हल्की सी प्रॉब्लम्स होती है उसके स्किल्स में, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, सीधा रिजेक्ट मार देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यार। आप वेबसाइट उन्हें डेवलपमेंट करानी है, कौन सा उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज लेके एक क्लाइंट से डिस्कस करना है टेक्नोलॉजी के बारे में। बट दिस टेक्नोलॉजी क्लाइंट्स को तो खुद ही नहीं पता होता टेक्नोलॉजी की, ABCD मुश्किल से बहुत कम ही होते हैं जो क्लाइंट्स को पता हो टेक्नोलॉजी। हाँ ये भी होते हैं, US के क्लाइंट को तो इतनी नॉलेज नहीं है कि टेक्नोलॉजी होता क्या है, कौन सी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जो बड़े लेवल्स की होती हैं, जो वेबसाइट बनती है अच्छे लेवल्स की, उन्हें वो डेवलपर्स अपना हायर करते हैं जब भी किसी कंपनी से काम कराते हैं। बाकी हमने ये फीचर्स नेविगेशंस वेब्स लेआउट्स में ऐड करते हैं फीचर्स और पेज, इसको कॉल कर दिया। क्या करते हैं कि ये होम्स के नाम से है, पहले तो हमारा होम नाम से कंट्रोलर्स है, दैन ये एक्शन पे जाएगा, यहाँ पे फीचर्स में दैन इसे कॉल करेगा। कॉल तो करेगा, अब इसको हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, डिबग्स करते हैं, विदाउट डिबगिंग चलाते हैं इसमें कंट्रोल F5 से। अब हमारे पास जो है ये पेज है, इंडेक्स पेज है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे इस पे, तो यहाँ पे होम लिखेंगे, होम इंडेक्स पे क्लिक किया तो सेम पेज है, क्योंकि हमने यहाँ पे MVC में क्या होता है कि राउटिंग होती है। फर्स्टली ये राउटिंग होती है, यहाँ पे आप ऐप स्टार्ट में जाएंगे, इज राउट कॉन्फिग्स में होम्स इंडेक्स, तो ये हमारा इंडेक्स पेज हो गया। हमने एक फीचर्स पेज बनाया था और फीचर्स पे अब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें होम फीचर्स भी आ गए, तो ये हमारे यहाँ पे पेज सेटअप हो रखा होम फीचर्स का। ठीक है, अब मैं एक बार इसका फीचर्स का टेम्पलेट दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है इसका डिज़ाइन ऐसे आ रहा है। ओके गुड। अब इसमें जो डिज़ाइंस हैं इसका ऐसे आ रहा है, ये चीज़ गलत है, तो इसे भी हम सही करते हैं। इसमें देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अब फीचर्स में जाते हैं, फीचर्स डॉट CSS में जाते हैं, इसको इधर करते हैं साइड में और थोड़ा नीचे करते हैं, नीचे नीचे। ये है ब्रांड्स नेम है, ओके ये तो हमारा ब्रांड्स नेम है कि यहाँ पे नीचे है ये ब्रांड्स का ये पूरा। और जो हमारा नेक्स्ट है, चेक आउट द न्यूएस्ट प्राइस प्रोडक्ट्स लाइक दिस चेक आउट द न्यूएस्ट प्रोजेक्ट लाइक दिस। बाकी ये वाला है, इसमें शायद कुछ स्क्रिप्टिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमारा जो फीचर्स डॉट एचटीएमएल का पेज है, इसमें शायद एक स्क्रिप्टिंग होगी इसके अंदर, इसके बूटस्ट्रैप्स हैं इसमें। अब हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा मैचिंग भी करनी ज़रूरी है। वेब लेआउट्स में जाते हैं, इसमें नीचे जाते हैं टॉप पे, तो टॉप्स में गए। अब इसमें मैच करना है कि कौन सी जो फाइल्स है जो मिसिंग हो रही हैं, कौन सी हमारी जो स्क्रिप्टिंग की फाइल है जो चल नहीं रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, easing.js है, मूव है, स्कॉलर्स है, इसमें देखेंगे सेम है फाइल क्या, इजी है, मूव्स है, स्मूथ है, ठीक है। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसमें क्या है,
डैमो सर्च है, क्लासिक सर्च है, मॉन्स्टर्स है, लेकिन इसमें शायद आई थिंक नहीं है, मेरे ख्याल से है। ये डैमो सर्च है, क्लासिक्स है, मिनिमल स्लाइडर्स भी हैं, डेमो क्लासिक्स एवरीथिंग इज गुड। सेम एज यहाँ पे चेक पेरिस की फाइल्स भी हैं, मॉडल्स तो ये अलग है मॉडल्स का, ये रजिस्ट्रेशन है ये अलग है, ये बूट स्टैम्प्स। एक्चुअली क्या है कि अब इसमें हमें पता नहीं लग रहा कहाँ पे मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे फीचर्स के अंदर, और हम यहाँ पे कर देंगे नीचे पेस्ट। पेस्ट तो कर दिया, थोड़ी सी डुप्लीकेसी होगी, पहले हम इसे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। जो हमारे पास ये फीचर्स का पेज है, इसे हमने रिफ्रेश किया तो दैन यहाँ पे भी हैं चेंजेस, मुझे नहीं लगता भी आए कि चेंजेस नहीं आए, कोई नहीं। एक बार हम इसे स्क्रिप्ट को एक बार इसमें यूज़ करके देखते हैं। गूगल शेंट में जाके देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं आए, कोई नहीं, देखते हैं। तो एक चीज़ और हम देख लेते हैं इसमें कि जो भी हमारी जो सी एस की क्लास है अंदर, इसके अंदर हैडर्स क्या है जो ऐड हो रखी है सी एस की क्लास, तो इसमें थोड़ा सा अलग तो नहीं है, मे भी शायद कुछ नहीं हो, आई थिंक। इसमें क्या है, मिनिमल स्लाइडर्स हैं और फीचर्स के अंदर है बोल्ड स्टेप है, स्टाइल्स है, फॉन्ट है, ऑलिव है, ऑल थीम है, ओ जस्ट 1 मिनट। एक्चुअली क्या है, जो फीचर्स में था, हमने जो स्क्रिप्ट में ऐड किया था, हमने यहाँ पे जो आइकन से इसको प्रॉपर ढंग से कॉल नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले से ट्राई करके देखते हैं इसे कॉल करके। जो भी इसमें जो कॉमन चेंजेस थे हमारे पास, यहाँ पे स्क्रिप्ट जॉर्स जेएस का था, इसको हम यहाँ पे जाते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर ढंग से पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया, और कोई कई चेंजेस तो शायद छूटे हैं कि नहीं है छूटे, आई डोंट नो। एक बार हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, चला के देखते हैं इसमें विदाउट डिबगिंग। विदाउट डिबगिंग और डिबगिंग में फ़र्क क्या है, फ़र्क तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें जो तो सिस्टम की जो प्रोसेसिंग का लोडिंग टाइम्स है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस का थोड़ा सा पड़ता है, थोड़ा सा डिबगिंग में ज़्यादा यूज़ होता है मेनली। फीचर्स में जाते हैं तो फिर यहाँ पे भी हमने एक बार रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे भी शायद कुछ चेंजेस नहीं है। चलो कोई नहीं, चेंजेस नहीं है तो करेंगे चेंजेस। फीचर्स हैं इसमें, हम W3 लेआउट्स में जाते हैं ऊपर टॉप पे। अब टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे है फॉन्ट, तो ये जो थीम है टेस्ट मॉडल स्लाइडर्स फाइल्स, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। टेस्ट मॉडल स्लाइडर्स को पेस्ट करने के बाद मैं इसमें एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ कि जो यहाँ पे जो हमारी जो प्रॉब्लम थी ये सही हुई है कि नहीं हुई है। देन मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अभी भी कुछ चेंजेस नहीं आए, कोई नहीं, आ जाएंगे।
आएंगे तो जब जब हम इसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट सी एस को एक कॉपी करके यहाँ पे दैन यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ पे पेस्ट। सब टेस्ट मॉड्यूल कहाँ चले गए? गॉड, कोई नहीं। अब हम पहले क्या करते हैं, हमने तो यहाँ पे कॉल कर दिया है। जब हमने फीचर्स में जो हमने ऐड किया था, वो जो स्क्रिप्ट के जो ऐड किए थे, जो एक्स्ट्रा थे मेरे ख्याल से, इसको एक बार हटा के देखते हैं। मेरे को जो उसके अंदर जो कमी थी वो ओनली उसकी कमी थी और सी एस के फाइल की, तो मैं इसे कट कर दिया। मैंने यहाँ से सेव कर दिया इसे। सेव करने के बाद अब इसे मैं एप्लीकेशन को, चलो डिबगिंग भी करके दिखा देते हैं। डिबगिंग रन एप्लीकेशन को भी करके दिखा देते हैं। बाकी जो डिस्कशंस है वो तो चलता रहेगा वेब सीरीज़ में, कैसे कंपनी हायर करती है एम्प्लॉय को। माय गॉड, लोड होने में टाइम लेता है। देखो तो फर्स्ट टाइम से ना आप डिबगिंग जब भी यूज़ करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर फीचर्स में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल्स थोड़ा सा वर्किंग नहीं है, क्योंकि इसमें विदाउट स्क्रिप्ट स्लाइडर्स चलते हैं, तो स्क्रिप्ट तो चाहिए, तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है। चलो कोई नहीं, हम ढूंढ लेंगे उसे। तो मैं इसे कैंसिल करके यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब मैं थोड़ा सा डिबगिंग करता हूँ, कंट्रोल F5 से प्रोसेस कर देता हूँ एप्लीकेशन को। चलिए अब पहले सर्चिंग अभियान चलाते हैं। पहले जो हमारी जो स्क्रिप्टिंग है वो क्यों नहीं चल रही? चलना तो चाहिए। फीचर्स हैं, अगर हम यहाँ पे जाएं फीचर्स के जो इसके जो फाइल है GSC, इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक तो हमने कर दिया। थोड़ा सा लोड्स होने में टाइम लेता है, जब तक लोड्स होगा तब तक हम यहाँ पे फीचर्स एस्टिमल्स की फाइल्स है इसके अंदर। अरे इसको यहीं पे रहने देते हैं, कोई नहीं, देखते हैं। एक मुझे जो लग रहा है शायद ये भी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, जो टेस्ट मॉड्यूल्स इसमें स्लाइडर्स लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाओगे ब्रांड्स में, फिर एक्सप्लोर पे जाएगा, यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल सेक्शंस लिखा हुआ ऑलरेडी। इसमें कमेंट्स दे रखे हैं, वो मैंने शायद थोड़ा गौर नहीं किए थे। चलिए कोई नहीं, अब तो गौर कर लें। तो यहाँ पे हैं ये एक स्क्रिप्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जो टेस्ट मॉड्यूल्स हैं यहाँ से स्टार्ट है इसका, और देन यहाँ पे ख़त्म है। तो देन मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये फीचर्स हैं कि फ़ीचर्स में भी पेस्ट करते हैं मैंने। चलो फीचर्स में पेस्ट करते हैं, बाकी देखते हैं आते हैं। फीचर्स में पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कॉल करना है। जो हमारा जो JS की फ़ाइल है वो है कंटेंट के अंदर है, नॉट अ कंटेंट, इस स्क्रिप्ट के अंदर है, स्क्रिप्ट JS के अंदर है फाइल्स। अब हमें क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। स्क्रिप्ट JS की जो हमने लोकेशंस बनाई थी फर्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर, बनाई थी हमने लोकेशंस। तो दैन यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद पेस्ट तो हमने ही कर दिया यहाँ पे। चलिए एप्लीकेशन को रन करते हैं और आगे वीडियोस को भी प्रोसेस करते हैं। एप्लीकेशंस रन करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्क्रिप्ट था वो हाइड हो रखा है, अभी भी हाइड हो रखा है। तो अगर हम इसका व्यू पेज रिसोर्स देखें तो इसमें क्या है कि जो हमने स्क्रिप्ट यूज़ किया था, इसमें पूरा एकदम आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ।
यहाँ पे इसके अंदर है पूरा स्क्रिप्ट, हमने JS यूज़ किया था। अब हमने JS यहाँ पे यूज़ किया था ब्रांडिंग। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट है हमारा, वो चीज़ यहाँ पे फुटर्स के ऊपर आ रहा है। जो जो मेन सेंटेक्स होते हैं, जो भी स्क्रिप्ट होते हैं, वो नीचे आने चाहिए, लेकिन जो हमने यूज़ करे को PHP यूज़ कर रहा है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि इस पे जाओगे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोर में, तो यहाँ पे जाओगे लेआउट्स का जो डिफ़ॉल्ट स्पेस था, तो इसमें क्या चलेगा, रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट्स दे रखा है रिक्वायर्ड फॉर। तो आपको उसको यहाँ पे कॉपी करने का है, सेम एज यहाँ पे CS का भी दे रखा है ऑलरेडी। आई थिंक नहीं है तो बना भी सकते हैं, ये दे रखा है शायद। चलिए कोई नहीं। अब हम यहाँ जाते हैं और वेब्स लेआउट्स के अंदर जाते हैं। तो ये बॉडी है, बॉडी का है, ये तो स्क्रिप्ट थी। अरे वो शिट यार, पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर दिया है एप्लीकेशन को। सेव करने के बाद अब हम इसको स्क्रिप्ट को यूज़ करने जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड रेंडर सेक्शन, सॉरी सेक्शन यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक, रेंडर सेक्शन दिस रेंडर सेक्शन लिखते ही हमने इसमें जो पहले से इसमें जो इंटेलिजेंस होता है ASP.NET जिसका मैं इसने कह रहा है कि आप नेम यूज़ कीजिए। नेम जो भी हमने यहाँ पे बनाए थे स्क्रिप्ट्स करके, जो नेम बनाए थे यहाँ पे, ये हमने नेम यहाँ पे यूज़ कर लिया। और बाकी टर्मिनेटर्स ऑन कर देते हैं। टर्मिनेटर्स हमें ऑन करने के बाद अब क्या है कि हम इसे कट पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। बाकी इसको भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। अब हम इसे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं एप्लीकेशन को। तो ये रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट्स का एरर शो कर रहा है। ब्रांडेड सेक्शन है तो आपको कैसे यूज़ करना है, तो थोड़ा सा अब सर्च कर लेते हैं। कोई नहीं, सर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गूगल्स पे जाना है आपको, गूगल्स पे रेंडर सेक्शन इन MVC सिंपल लिखना है, हाउ टू यूज़ रेंडर सेक्शन इन MVC स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे कुछ लिंक्स आते हैं इसमें, तीन या चार लिंक्स ओपन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ ए रेंडर यूजिंग रेंडर बॉडी स्क्रिप्ट्स दे रखा है, फॉन्ट्स दे रखा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सेक्शन स्क्रिप्ट्स करके हैं आइकन्स, इसको शायद यूज़ करना है। मेरे को लगता है ये गुड है, आई थिंक दिस इज़ गुड। चलिए हम इसे यूज़ करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। अब MVC में जाते हैं। फर्स्टली MVC में गए, ये हमारा फीचर्स हैं। यहाँ पे हमने जो यूज़ किया था वो गलत किया था, तो हम एक बार मिसमैच करें। मैच सेक्शन अब यहाँ पे सेक्शन है, दैन यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट्स यूज़ किया, दैन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन है, दैन यहाँ पे सेव। अब सेव करने के बाद इसे एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ऐसा होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी बीच में एरर्स आते हैं, तो आप एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओह माय गॉड, अच्छा वो मैंने शायद रीसेट कर देता हूँ। मेरे को लग रहा था कि वो थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो एक्चुअली क्या है, जो टेस्ट मॉड्यूल्स हैं जो नहीं आ रहे, तो स्क्रिप्ट्स की वजह से नहीं आ रहे थे। अब इसका मैं व्यू सोर्स देखता हूँ। व्यू सोर्स
जो हमारा जो पहले स्क्रिप्ट्स जो भी आ रहा था हमारा स्क्रिप्ट्स, वो यहीं पे बॉडीज़ के फुटर्स के नीचे आ रहा था। तो अब क्या हुआ, तो हमने स्क्रिप्ट्स इसका यूज़ किया तो ये यहाँ पे आ गया नीचे टॉप पे। ये चीज़ है, मेरे को ये चीज़ MVC में काफ़ी चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ बेटर कि आपको जहाँ जिस पेज पे यूज़ करना है आप उसी पेज पे यूज़ कर सकते हैं मेनली। अगर जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, अगर होम पे यहाँ पे मैं सबसे नीचे टॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पे शायद आप देखोगे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो चीज़ है वो उसी पेज पे इन्वॉल्व करता है। ये चीज़ मेरे को MVC इसमें काफ़ी बेटर लगती है। बाकी PHP मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, PHP का आइटम हो उसका क्या फंडा है, अगर कोई यूज़ करता हो तो मेरे को बताएं थोड़ा सा, PHP में शायद ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरे को लगता है होता तो होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वेब की है, हमने जो फीचर्स पेज बना दिए और इंडेक्स पेज बना दिए। अब ऐसे हम कर कर के काफ़ी सारे पेजेस बना सकते हैं, जितने भी हमारे पास CS के हैं। हमने ये 2 कंप्लीट्स किए हैं, अभी हम और भी कंप्लीट्स करते हैं धीरे धीरे। वीडियोस हो गई काफ़ी, 36 मिनट्स की वीडियोस हो गई, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। चलिए, आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगा इस वेबसाइट्स को, दैन इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में।